नमस्कार, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान की तकदीर में तख्ता पलट होना लिखा हुआ है, क्योंकि इस मुल्क की किस्मत अब इमरान खान के हाथ में नहीं है, बल्कि एक मौलाना के हाथ में है, जो पिछले 5 दिनों से इस्लामाबाद में इमरान खान की नाकाबंदी करके बैठा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान के 35 लाख भक्त इस्लामाबाद के बाहर डटे हुए हैं और लगातार इमरान खान से इस्तीफा मांग रहे हैं। इमरान खान को दिया उनका अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, लेकिन ना इमरान खुद बातचीत के लिए आगे आए, ना मौलाना को अपने पास बुलवाया। पहले कई दिन तो मौलाना इमरान को लानतें देते रहे, लेकिन आज उन्होंने रंग बदला। आज पाकिस्तान के इस मदरसा किंग ने पाकिस्तानी फौज पर अपना जुबानी तोपखाना खोल दिया। मौलाना ने इमरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। अब पूरी हो चुकी है मौलाना की दी हुई मियाद। तेज होता जा रहा है इमरान के खिलाफ नारों का शोर, बुलंद होती जा रही है बगावत की आवाज। अब किसी भी वक्त गिर सकती है इमरान की सरकार। पाकिस्तान में कभी भी हो सकता है तख्ता पलट। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की मौलाना फजलुर रहमान ने जो घेराबंदी की है वो मजबूत होती जा रही है। इमरान को उम्मीद थी कि 35 लाख की भीड़ को मौलाना 1-2 दिन से ज्यादा संभाल नहीं पाएंगे और ये भीड़ वापस चली जाएगी, जिसके बाद मौलाना अकेले पड़ जाएंगे और वो अपनी शर्तें नहीं मनवा पाएंगे। लेकिन इमरान का दांव उल्टा पड़ गया। मौलाना के साथ आई भीड़ 5 दिनों से इस्लामाबाद की सीमाओं पर डटी हुई है और ये दम भी भर रही है कि जब तक इमरान इस्तीफा नहीं देते वो अपनी जगह से हिलने वाले नहीं। उनके इस्तीफे की मांग लेकर इस्लामाबाद के लिए निकले मौलाना इस भीड़ को देखकर और भी उत्साहित। अब तक वो इमरान पर ही बरस रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान सेना के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। यह इमरान के लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि वो सेना के कंधों पर सवार होकर गद्दी तक पहुंचे और सेना के दम पर ही गद्दी पर बने हुए हैं। इसीलिए मौलाना का सेना के खिलाफ आग उगलना इमरान के लिए बड़े खतरे की घंटी है। पिछले 5 दिनों से इस्लामाबाद को नजरबंद करने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार ही सेना के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, बल्कि वो अपने हर भाषण में सेना को निशाने पर ले रहे हैं। आर्मी चीफ जनाब जनरल बाजवा साहब ये बयान दे चुके हैं कि हमने वोट के जरिए दुश्मन को शिकस्त दी है। वो किसको दुश्मन समझते हैं? मौलाना के इस हमले के बाद सेना भी सामने आई। सेना ने मौलाना के आरोपों को नकार दिया। तो पहली बात यह कि फौज ने इलेक्शन में आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी की। फिर भी अगर इन्हें कोई शिकायत है तो इस सिलसिले में 1 साल का अरसा गुजर गया है। इसके बावजूद उनका ये आईनी हक है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका अदारों के पास लेकर जाएं। सड़कों पर आकर सिर्फ इल्जाम तराशी से मसले हल नहीं होते। सेना पर मौलाना के हमले ने इमरान सरकार को बाजवा की खुशामद का एक हथियार दे दिया। इमरान सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि मौलाना ने पाकिस्तान सेना को लेकर जो बयान दिए हैं उसके खिलाफ सरकार अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। इमरान इस तरह से सेना को खुश भी करने की कोशिश कर रहे हैं और मौलाना पर दबाव बनाने की भी चाल चल रहे हैं। कोर्ट्स जो हैं उनके अहकामात अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन ये किसी चीज़ की इजाज़त हम नहीं दे सकते कि आप पब्लिक में खड़े होकर अपने इदारों को तनकीद का निशाना बनाएं। ख़ास तौर पे हमारी फ़ौज को जिस तरह से इन्होंने, अगर आप वो तकरीर पूरी सुने, निशाना बनाया है, ऐसे कैसे आप इजाज़त दे सकते हैं कि सेना पर मौलाना के हमले के बाद इमरान सरकार भले ही अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही हो, लेकिन मौलाना का सेना पर उंगली उठाना हैरान करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना की इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में अगर कोई नेता सेना के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है तो इसका पहला मतलब यही है कि सेना ने पर्दे के पीछे से उसे हरी झंडी दे दी है और सेना कोई और ही खेल खेल रही है। तख्ता पलट करने की जहाँ तक बात है वो संभव नहीं है। अब सेना स्वयं सत्ता में आना उनके लिए मुश्किल है। उसके लिए ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का उन्हें समर्थन हासिल हो, जैसे पहले उनको मिल जाती थी। मौलाना एक तरफ सेना को निशाने पर ले रहे हैं तो दूसरी ओर इमरान को ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो वो उनके बंगले में घुसकर उन्हें जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देंगे।
दूसरी ओर सेना ने चेतावनी दी है कि अगर मौलाना और उनके समर्थकों ने राजधानी में तोड़फोड़ की कोशिश की तो सेना सख्ती से निपटेगी। इस तरह मौलाना और इमरान सरकार के बीच जो तलवार खिंची है उसमें सबसे अहम किरदार सेना निभा रही है। और यही वजह है कि जानकार ये भी मान रहे हैं कि धरना प्रदर्शन के बीच ही पाकिस्तान में किसी भी वक्त सेना मुल्क की कमान संभाल सकती है। क्या इमरान के खिलाफ बिछाई गई बिसात में खुद मौलाना फजलुर रहमान उलझ कर रह गए हैं? आखिर क्या वजह है कि उनके निशाने पर इमरान के साथ अब पाकिस्तान की फौज भी आ गई है? अब तक तो समझा जा रहा था कि फौज भी मौलाना की आंख को हवा दे रही है ताकि मौलाना के बहाने इमरान सरकार को निगल लिया जाए, लेकिन लगता है कि मौलाना के दिमाग में बना प्लान इतना सीधा नहीं है। वो इमरान के इस्तीफे के अलावा और भी कई मुद्दों पर हिसाब मांग रहे हैं। तीखे होते जा रहे हैं मौलाना के हमले, कमजोर होती जा रही है इमरान सरकार। मौलाना गिन गिन कर मांग रहे हैं हिसाब, इमरान मोहलत की मांग रहे हैं भीख। इमरान के इस्तीफे पर आर पार की जंग लड़ रहे मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद पहुंचकर एक बार फिर अपनी मांग दोहराई और इसके साथ ही उन्होंने इमरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान के अल्टीमेटम की मियाद अब पूरी हो चुकी है। पूरा पाकिस्तान अब इस इंतजार में है कि मौलाना का अगला कदम क्या होगा। वहीं इमरान सरकार मौलाना के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने के बाद राहत की सांस ले रही थी, लेकिन इमरान के लिए राहत कुछ ही घंटों की रही। अल्टीमेटम की मियाद पूरी होते ही मौलाना ने ऐलान कर दिया कि अभी उनकी झोली में कई और प्लान मौजूद है। मौलाना ने ये ऐलान करते हुए कहा कि वो विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे, फिर तय करेंगे कि उन्हें इस्लामाबाद में ही प्रदर्शन करना है या फिर देश के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन को लेकर जाना है। मौलाना के इस ऐलान से साफ है कि इस्लामाबाद बंद करने की उनकी रणनीति कामयाब रही है, इसीलिए वो अब अपनी रणनीति के अगले हिस्से को अमल में लाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ की सेना की इस समय जो नीति है वो एक तरफ तो जो सेकुलर अपोजिशन इमर्ज कर रहा है उसको कंटेन करो, और दूसरी तरफ इमरान खान सरकार तो है ही उनकी समर्थक, सरकार और अपोजिशन दोनों को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मौलाना इमरान के खिलाफ बेहद सधी हुई चाल चल रहे हैं, जिससे इमरान ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी भी घुटनों पर आ गई है। चुनाव में धांधली का जो आरोप मौलाना ने लगाया था वो अब उसके सबूत भी पेश कर रहे हैं। न उसकी कोई मीटिंग हुई है और न उसके कोई कवायद और ज़वाबित तय हो सके हैं। तो हुकूमती बेंचों ने भी इस हकीकत का एतराफ किया कि इतनी बड़ी धांधली हुई है। इमरान सरकार के लिए मुसीबत की बात यह है कि मौलाना के तेवर लगातार कड़े होते जा रहे हैं। वो अब चुनाव में धांधली के साथ साथ कई और संगीन आरोप इमरान और उनकी पार्टी पर भी लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का केस इसी इलेक्शन में जेर समाअत है। 5 साल हो गए वो नाजायज हुक्मरान पार्टी की फॉरेन फंडिंग के केस फैसला नहीं कर सकता, वो धांधली का केस कैसे फैसला करेगा। इमरान एक तरफ मौलाना के तीखे वार से जख्मी हो रहे हैं तो दूसरी ओर उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाली सेना भी अब उनसे दूरी बना रही है, जिसकी मदद से वो कुर्सी पर बैठे और जिसके दम पर वो अब तक कुर्सी पर बरकरार है। इमरान खान सेना के बहुत ट्रस्टेड आदमी हैं। इनको कहा जाता है कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, सेना की मदद से आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के ऊपर कोई स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। सेना का हाथ हटने के बाद इमरान पाकिस्तान की सियासत की पिच पर पूरी तरह से अकेले हो चुके हैं और मौलाना की मांग बढ़ती जा रही है। मौलाना की पहली मांग है कि इमरान खान इस्तीफा दें और पिछले चुनाव में हुई धांधली की जांच कराई जाए। इसके अलावा मौलाना देश में नए सिरे से आम चुनाव कराने और एनआरओ लागू करने की मांग कर रहे हैं। इमरान खान के लिए मौलाना की कोई भी मांग पूरी कर पाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए वो लगातार इनकार कर रहे हैं।
इमरान के लिए अब अपनी कुर्सी बचा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हालांकि आखिरी कोशिश के तौर पर उन्होंने मौलाना से बातचीत जरूर शुरू की है। अपनी सरकार के कुछ मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है जो मौलाना को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन 35 लाख लोगों की भीड़ अपने पीछे खड़ी देख